नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आज से बीजेपी का 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री सूरजकुंड पहुंच चुके हैं। हरियाणा बीजेपी के सभी विधायक, मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री, जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहेंगे, जिसके लिए बीजेपी के तमाम नेता प्रशिक्षण शिविर में पहुंच रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर के दूसरे सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कृष्णपाल गुर्जर, संगठन के वरिष्ठ नेता भी वी सतीश, शिव प्रकाश, महेश चंद्र शर्मा समेत कई राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को शिविर के अलग अलग सत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। 11वें सत्र में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का संबोधन रहेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष प्रशिक्षण शिविर के आखिरी सत्र को संबोधित करेंगे। प्रशिक्षण शिविर 15, 16, 17 जुलाई को होगा। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के बीजेपी के वरिष्ठ नेता अपने अनुभव को साझा करेंगे। सुबह की शुरुआत योग के साथ की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रशिक्षित करती रहती है अपने कार्यकर्ताओं को, और प्रशिक्षण का रीजन भी यही है कि वो समाज में अच्छा काम कर सके और देश के लिए अच्छा काम कर सके, और इसी के निमित्त ये प्रशिक्षण शिविर रहता है। और इसमें समय समय पर लगता रहता है। अब की बार पूरे प्रदेश का प्रमुख 350 कार्यकर्ता, 358 कार्यकर्ता इसमें प्रशिक्षणार्थी रहेंगे। हरियाणा बीजेपी के नेता होंगे इसमें शामिल। सीएम मनोहर लाल करेंगे शिविर का शुभारंभ। दूसरे सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहेंगे मौजूद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। संजय, मैं आपका रुख करूंगी। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ आज से होने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंच चुके हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सूरजकुंड में जो भाजपा का प्रशिक्षण, चिंतन और मंथन शिविर जो चल रहा है, उसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री करीबन 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंचे थे। और अभी की स्थिति की बात करें तो बिल्कुल विधिवत रूप से दीप जलाकर और इस मंथन शिविर का बिल्कुल शुरुआत कर दी गई है। और उस जो शुरुआत की गई है वो सबसे पहले योग कराकर की गई है, ओम का पाठ कराकर की गई है। जी बिल्कुल संजय, देखिए कई सारी चर्चाएं यहाँ पर आपसे की गई हैं इस शिविर को लेकर के, क्योंकि ये शिविर काफी ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कई बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। सभी अपने विचारों को साझा करेंगे, सभी यहाँ पर कमियां बताएंगे और उन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा इस पर भी चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हो सकता है ये शिविर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है, या इससे पहले सूरजकुंड में जो भाजपा ने जो यहाँ पर मंथन शिविर आयोजित किए थे, उन शिविरों के बाद लगातार कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना, समुद्र मंथन के बाद अमृत निकलता है, उसी तरीके से भाजपा जो ये मंथन कर रही है, इसमें भाजपा बिल्कुल गांवों की ओर जाने की कोशिश कर रही है, जो कि उसकी जहां पर उनकी पहुंच अभी तक नहीं थी। और कहीं ना कहीं भाजपा इसी को लेकर मंथन कर रही है, क्योंकि अभी ग्राम पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव आ रहे हैं, जो सीधे सीधे ग्रामीण जनता को प्रभावित करते हैं। सरकार की योजना है कि जो उन्होंने जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, केंद्र सरकार ने जो योजनाएं शुरू की हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को बताएं, और कार्यकर्ता घर घर जाकर, जिस तरीके से ये पन्ना प्रमुख बनाते हैं, घर घर जाकर कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाए। इसको लेकर ये मंथन जारी है और ये मंथन 3 दिन तक चलेगा। इसमें जो समापन होगा, उस समापन ओम प्रकाश धनखड़ जो कि बीजेपी के हरियाणा के अध्यक्ष हैं, वो इसका समापन करेंगे। लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार के बड़े नेताओं की बात करें, चाहे हम बात करें भूपेंद्र यादव की, जो कि हरियाणा की पृष्ठभूमि से ही आते हैं और अभी केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा तमाम बड़े नेता यहाँ पर लगातार 3 दिन तक लगातार अपनी उपस्थिति देंगे। अपने जो अनुभव हैं उनको कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, जो छोटे नेता हैं उनके साथ साझा करेंगे, जिससे कि वो सरकार की नीतियों को और जनता तक पहुंचा सके, जिससे कि जनता लगातार बीजेपी को जिताने का काम करे और वोट बैंक में इजाफा कर सके। जी
बिल्कुल संजय, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से ये तस्वीर बदलने वाला होगा शिविर, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करते हैं शहरी क्षेत्रों की या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने संपर्क को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण शिविर माना जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद सूरजकुंड में शिविर का आयोजन करने का मकसद बिल्कुल मैं पहले भी कह चुका हूँ, यही है कि यहाँ पर जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं वहां पे एकला चलो की नीति जो भाजपा ने अपनाई है, जसपा हालांकि उनकी गठबंधन है, जसपा से गठबंधन है, लेकिन कुछ दिन पहले अभी पंचकुला में कार्यकारी परिषद की इनकी मीटिंग हुई थी भाजपा वालों की, तो उसमें इनका साफ तौर पे बिल्कुल एक ही सूत्र था, एक ही मंत्र था कि किसी भी तरीके से अगला जो चुनाव है वो अकेला लड़ा जाए, बैसाखियों के सहारे ना रहा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा को लगता है कि भाई अगर हम अकेले चलेंगे तो जो सरकार की नीतियां हैं उनको ज्यादा बेहतर तरीके से जनता के सामने पेश कर सकेंगे। बिल्कुल संजय, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस शिविर को लेकर के, क्योंकि 3 दिवसीय ये शिविर है और हमारी नजर लगातार इस शिविर पर बनी रहेगी। हम दर्शकों को भी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आइए रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। चरखी दादरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आपको बताते चले गाड़ी और बाइक में हुई है टक्कर। चरखी दादरी से बड़ी खबर, गांव बिलावल के पास यह हादसा हुआ। बाइक सवार 2 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई है। बिलावल गांव के रहने वाले थे मृतक। मौके पर पहुंची है पुलिस। चरखी दादरी से बड़ी खबर, गाड़ी और बाइक में हुई टक्कर। बिलावल गांव के रहने वाले थे मृतक। मौके पर पहुंची पुलिस। बिलावल गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं मृतक। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चरखी दादरी से। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है इस हादसे में। गाड़ी और बाइक की टक्कर होती है और बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत। ये जी वो बाजरा में स्प्रे करवाने के लिए दवाई लाने के लिए गया था। पीछे पीछे मजा रहा था इसको। पीछे से बाटड़ा की साइड तक तेज स्पीड से गाड़ी आ रही थी और उसने टक्कर मार दी। बिलावल के पास पिचोप्पा मोड़ पर एक गाड़ी मोटरसाइकिल वाला का एक्सीडेंट हो गया। जो मोटरसाइकिल पर 2 सवार थे, दोनों ही एक्सपायर हो गए। उन्हें कागज कार्रवाई चल रही है, कोई पोस्टमार्टम करवाए। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने नगर निगम कमिश्नर आयुष सिन्हा के साथ सड़कों का जायजा लिया। तमाम अधिकारियों के साथ मंत्री जब पोंटा साहब रोड पर पहुंचे तो देखा कि सड़क पर गड्ढे या गड्ढों में सड़क, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने संबंधित विभाग को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। संबंधित विभाग की बड़ी लापरवाही है, जिसको लेकर के जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो पहली खुल के बरसात भी नहीं, सड़कें टूटी या सड़क कहाँ है, रास्ता कहाँ है, कुछ समझ नहीं आया। प्रशासनिक अधिकारी भी थे तो क्या करना चाहेंगे सर? नहीं, निश्चित तौर से कुछ खामियां हैं और उसी के लिए आज का दौरा था। जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हैं विभाग के सारे लोग हमारे साथ थे और हमने उनसे पूछताछ भी की और अगर कुछ खामियां होंगी तो कार्रवाई भी उनके खिलाफ। तो किसकी कमी मानते सर? नहीं, कुछ तो कमियां हैं विभाग की, क्योंकि उन्होंने ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया इस बात पे। वाली जो सड़क है, ये जो इसकी जो स्थिति को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर मंत्री जी के द्वारा दौरा किया गया और उसमें कई जगह जो है मेजर जो है आए गए हैं। उन पॉइंट से माननीय मंत्री जी ने खुद जोड़ करके वो भी चेक किए गए। त्रिवेणी ब्लॉक हो गया, अपना मानीपुर से पहले हो गया, चित्रौली वाला पॉइंट हो गया, कई पॉइंट बहुत ज़्यादा जो है बहुत डैमेज है। इसके लिए जो संबंधित विभाग है वो आवश्यक निर्देश दिए गए।
प्रदेश सरकार की योजना के तहत नारनौल तहसील के 300 से ज्यादा नंबरदारों को मोबाइल बांटे गए। कार्यक्रम में पहुंचे नंबरदारों ने जहां एक तरफ सरकार की इस योजना की सराहना करी, तो वहीं कुछ नंबरदारों ने मोबाइल दिए जाने को लेकर भ्रष्टाचार की आशंका भी जताई। कार्यक्रम में मोबाइल लेने पहुंचे नंबरदारों ने कहा कि यहां सिर्फ 2 मोबाइल विक्रेताओं को बुलाया गया है और मार्केट रेट से ज्यादा दाम वसूल रहे हैं। नंबरदारों ने कहा सरकार को सीधे उनके खाते में पैसे डाल देना चाहिए ताकि वे अपने हिसाब से मोबाइल खरीद सके। इस मामले में एसडीएम मनोज कुमार ने बताया कि स्थानीय प्रशासन मोबाइल विक्रेताओं और नंबरदारों दोनों के बीच एक कड़ी का काम कर रहे हैं। सरकार ने जो वेंडर निर्धारित किए हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर ऐसा है तो मार्केट दाम से ज्यादा पर मोबाइल दिया जा रहा है तो उसकी लिखित सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएगी और उन पर जो कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। कंपनी की तरफ से आए कर्मचारी से बात की गई तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का बहाना लगाते हुए कहा कि जो ऑनलाइन मोबाइल आ रहे हैं वो पहले के मैन्युफैक्चर हैं और हम जो दे रहे हैं वो अब के मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए रेट ज्यादा है। को भी बता दिया था, कंपनी को भी बता दिया था कि भाई ये केवल और केवल एक दुकान पे जैसे आप सामान लेने के लिए जाते हैं वो उनके बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो जाके वहाँ पे उनसे बात करें, मोल भाव करें। कंपनियों को भी ये कहा था कि भाई आप अपना जो निर्धारित रेट है उससे ऊपर तो अगर आप लेंगे तो हम जो भी शिकायतें आएंगी फॉरवर्ड करेंगे और उससे नीचे अगर देना है तो आप बार्गेनिंग करके अगर किसी में आप कोई समझौता होता है तो ले लें। सोनीपत की गोहाना में देर शाम को बारिश के साथ आए तेज तूफान से नई सब्जी मंडी में बने दोनों शेड गिर गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 17 अन्य घायल हो गए हैं, जिनमें से एक को गंभीर हालत में रोहतक के पीजीआई रेफर कर दिया गया। घायलों में से 4 बिहार के बताए जा रहे हैं। वहीं तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रशासन ने 150 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। हादसे में 2 पशु भी मरे हैं और एक शेड के नीचे बड़ी संख्या में खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के लिए मार्केट कमेटी के अधिकारियों की कोताही भी जिम्मेदार है। सब्जी मंडी के आढ़ती बार बार मांग कर रहे थे कि दोनों शेड जर्जर हो चुके हैं, उनकी रिपेयरिंग करवाई जाए, लेकिन शेड की मरम्मत नहीं कराई गई, जिसके बाद ये हादसा हो गया। वो माना जा रहा है क्योंकि वो शायद एक्सपायरी हो गया यहाँ बाकी सीरियस है उनको। टोटल कितने इंजर्ड होंगे? इंडिया का 3-4 ही है, बाकी कोई एक आध छोटी सी माइनर इंजरीज है, अदरवाइज दीपू के कारण ये शेड गिर गया। तो मैं अभी मौके पर ही पहुंची हूँ, कह रहे हैं कि एक्सपायर हो गया और 2-3 घायल भी हैं। बहुत गलत हुआ, जब भी इनको किसी चीज़ का बदला इनको एक्शन लेना चाहिए था। तो मैडम जिस तरह से बता रहे हैं कि लापरवाही है कहीं ना कहीं, आज इसकी देखभाल ठीक ढंग से नहीं की गई, क्या मानते हैं? देखो, अब किसी की जान गई और किसी के साथ जो घायल हुए नुकसान हुआ तो उसके लिए देंगे। अगर उनको पहले से अलर्ट किया गया है तो एक्शन लेना चाहिए था उनको, जो भी हुआ है गलत। हादसा तो जी सा है जी, मार्केट कमेटी की फीस भरते हैं और फीस भरते हैं और शेडों की तरफ से कई बार लिख कर दे चुके हैं अगर भाई शेड अनसेफ हैं और अनसेफ आज साबित हो गए अनसेफ हैं। और ये तो गाड़ी खड़ी थी साइडों के नीचे, बहुत आदमी बच गए, नहीं तक बहुत आदमी मरने। सोनीपत जिले के गोहाना कस्बे में बारिश के साथ आई तेज आंधी से सब्जी मंडी के लोहे के 2 बड़े शेड ढह जाते हैं। शेडों के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। शेड के मलबे में दबने से 2 दर्जन वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। प्रशासन और पुलिस की ओर से राहत बचाव कार्य किया गया। हादसे के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा गोहाना में सब्जी मंडी में हुए हादसे का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने दोनों मृतकों को श्रद्धांजलि दी और घायलों को ठीक होने की कामना की है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि ये हैरान कर देने वाली घटना है। गोहाना में मौसम में बदलाव आने से ये घटना हुई। उन्होंने सरकार की तरफ से मृतकों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा, उपाध्यक्ष बलराम कौशिक, इंद्रजीत वर्मानी भी मौजूद रहे।
देखिए, बहुत ही हैरान करने वाली बात है। बहुत बड़े शेड थे और इन शेडों के नीचे पूरे जलसे भी होते थे। मंडी रोजाना यहाँ चलती थी। शाम के समय दोनों शेड थोड़ी समय की देरी से इस प्रकार से गिरना अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली घटना है। निश्चित रूप से मौसम का जो यहाँ जिसको हम कहते हैं कि हवा का भंवर बनना, उसके कारण से मंडी वालों का कहना है कि घटना हुई। सोनीपत में भी सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन मोड में है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने गांव पिनाना में न्यू शिव भट्टा पर छापेमारी की। दरअसल भट्टे को राष्ट्रीय एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करते हुए खोला गया था। साथ ही भट्टे में प्रतिबंधित कार्बन जलाया जा रहा था। मामले को लेकर के खाद्य और पूर्ति विभाग के निरीक्षक ने मोहाना थाना में केस दर्ज कराया। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी अजीत सिंह ने बताया कि पिनाना में प्रतिबंध के बाद भी भट्टा खोलने की सूचना मिली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोहाना थाना के क्षेत्र में पता चला था कि ईंट के भट्टे जो है अभी भी चल रहे हैं, जो कि एनजीटी गाइडलाइंस के हिसाब से 30 जून 2022 को बंद हो जाने चाहिए थे, जिसके संबंध में रेड की गई और जहां पाया गया कि कार्बन जो रबड़ से बनाया जाता है और बिहार साइड से आता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक है, वो इस्तेमाल किया जा रहा था। सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई की है। आपको बता दें, जहां पर प्रतिबंधित कार्बन भी बरामद हुआ है, कार्बन भी यहां पर जलाया जा रहा था। प्रतिबंध के बावजूद भी यहां पर भट्टा खुला था। सीएम फ्लाइंग टीम की कार्रवाई, प्रतिबंधित कार्बन बरामद किया गया है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। गुरुग्राम में अब डर लगता है। ऐसा हम नहीं बल्कि रोजाना यहां से आने वाली खबरें ये दास्तां बयां करती हैं, क्योंकि नौकरी का झांसा देकर के अगर कोई महिला से दुष्कर्म की कोशिश करे तो ये वाकई गुनाह है। ये रिपोर्ट देखिए। महिला से दुष्कर्म की कोशिश, नौकरी का झांसा देकर बुलाया होटल, 2 दिन तक होटल में बनाकर रखा बंधक। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अभी भी एक आरोपी फरार। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज। साइबर सिटी अब क्राइम सिटी बनती नजर आ रही है, क्योंकि यहां आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। खबर है कि पहले तो लड़की को नौकरी का झांसा दिया गया, लेकिन जब लड़की इस झांसे में आ गई तो उसे सेक्टर 46 के होटल में बुलाया गया। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी पवन और अजय ने उसे नौकरी दिलाने के बहाने होटल में बुलाया और बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन की पुलिस को एक महिला ने कंप्लेंट दी है कि वो किसी डांस बार में काम करती थी और वहाँ उसकी किसी से जान पहचान हुई और उसने किसी और से मिलवाया और उसने 1500 रुपये पर आइटम देने की बात करके उससे काम देने की बात की और उन्होंने होटल में ले जाके इसके बहाने उसको बंधक बना लिया, नशा किया, करवाया उसको ज़बरदस्ती और उसको बंधक बना के रखा और उसके साथ गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करी। एसीपी प्रीतपाल सिंह की माने तो पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक की गिरफ्तारी अभी बाकी है। पीड़िता गुरुग्राम के एक पब बार में डांस गर्ल का काम करती थी और बीते कुछ महीनों से बेरोजगार थी, जिसका जिक्र उसने अपने आरोप में किया था।
लेकिन आजकल तो एहसान लेना भी गुनाह के बराबर हो गया है। नौकरी के बहाने होटल में उसे 2 दिन तक बंधक बनाए रखा गया। गनीमत ये रही कि जैसे ही दोनों आरोपी उसे कहीं और ले जाने की कोशिशों में जुटे थे, तभी पुलिस गश्त की गाड़ी वहां से गुजरी और दोनों आरोपी उसे गाड़ी में ही छोड़कर मौके से फरार हो गए। पे हमने केस रजिस्टर करके सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन में, और उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें जो एक आरोपी था जवाहर उर्फ पवन, उसको गिरफ्तार करके और कोर्ट में पेश किया गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त से अभी भी एक आरोपी फरार चल रहा है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि दूसरे आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट।